एक बहुत बड़े राहत की खबर लेकर के यह वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। आज एक बड़े राहत को हम जानने वाले हैं कि मिथुन राशि के जीवन में कौन से वो राहत के कार्य हैं जो संपन्न होने जा रहे हैं। एकमात्र देवगुरु बृहस्पति का गोचर परिवर्तन हुआ था ठीक 1 मई सन 2024 को, लेकिन इस गोचर परिवर्तन के साथ ही 3 बड़े बिंदुओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं जिनका शुभ प्रभाव आपके मिथुन लगन मिथुन राशि के अनुसार सर्वाधिक देखने को मिलेगा। आज जानते हैं कि इसका प्रभाव क्या होने वाला है, इसलिए इन 3 बिंदुओं को समझिएगा, जानिएगा कि वास्तव में किन किन क्षेत्रों में क्या क्या कार्य हो रहे हैं और ये लाइव प्रेडिक्शन होगा आपके समक्ष में, जिससे आप स्वयं समझिएगा, स्वयं जानिएगा और स्वयं अनुभूति करके यह देखिएगा कि क्या होने वाला है। सबसे पहले समझते हैं 1 मई 24 को, जिस दिन देवगुरु बृहस्पति ठीक आपके 12वें घर पर सुशोभित हो रहे हैं या यहाँ पर इनका आगमन हुआ है। इसके पहले हुआ यह था कि 2023 में अप्रैल के महीने में गुरु देवता आपके इनकम भाव पर समाहित थे और शनि देवता उससे भी पहले 17 मार्च 23 से आपके ठीक भाग्य भाव पर सुशोभित हो रहे हैं। अब देखा जाए तो इन दोनों ग्रहों के प्रभाव से हमें अपना अपना कार्य क्षेत्र एक संपन्नता की ओर आगे बढ़ते हुए प्रदर्शित हो रहा था। देवगुरु बृहस्पति इनकम भाव पर थे, इनकम हमें भरपूर मात्रा में प्राप्त होना था, परंतु हुआ क्या कि जो हमें लाभ प्राप्त होना था, जो हमारी कामनाओं की सिद्धि होनी थी, उसमें पिछले 1.25 साल से हमें विलंब और रुकावट की स्थिति देखने को मिली। इसका मुख्य जो कारण था उसे समझिएगा बड़े ध्यान से। शनि देव बैठे हैं आपके भाग्य भाव पर और गुरु देवता अभी तक जो स्थित थे आपके इनकम भाव पर। अब शनि के पास दृष्टियां होती हैं, जिनमें 3 दृष्टियां होती हैं। सबसे पहली दृष्टि जो पड़ रही थी, इनकी तीसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर पड़ रही थी। माना जाता है कि देवगुरु भाग्य के प्रतीक माने गए हैं, भाग्य के कारक हैं, तो वहीं पर शनिदेव महाराज हमारे विलंब के कारक हैं। अर्थात जिस स्थान पर इनकी दृष्टि पड़ती है वो स्थान, वो ग्रह विलंब से युक्त हो जाता है। देखा जाए तो गुरु को 1 साल में आपको इनकम देना था, आपकी कामनाओं की पूर्ति कराना था। चूंकि शनि की दृष्टि थी, विलंब की दृष्टि थी, जिसके कारण से हमें विलंब की प्राप्ति यहाँ पर होते हुए दिखी। एक निरंतर हमारी गाड़ी आगे चल रही थी, एक निरंतर कार्य को हम आगे संपन्न करा रहे थे, अचानक से कोई बाधा आती है और हमारे कार्य में रुकावट या कुछ परेशानियों को देकर चली जाती है। अब इस परिस्थिति को हमने काफी लंबे समय से देखा, लेकिन अब जैसे ही 1 मई को देवगुरु बृहस्पति एक घर आगे प्रविष्ट होते हैं, अर्थात आपके 12वें घर पर प्रविष्ट होते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि तो अभी भी इनकम भाव पर बनी हुई है, लेकिन गुरु पर से शनि की दृष्टि हट गई, अर्थात एक बहुत बड़ी शांति के माहौल को देखने को मिलेगा। चूंकि ये देवगुरु बृहस्पति आपके कैरियर भाव के स्वामी हैं, इसलिए कैरियर में एक बड़े परिणाम, एक बड़े परिश्रम का प्रतिफल मुझे प्राप्त होगा, ये अनुभूति दिला जाते हैं यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो 12वें घर पर विराजमान है। विदेशों से जुड़े हुए कार्य, आपके नौकरी में ट्रांसफर या परिवर्तन होना यहाँ पर लाजमी है, क्योंकि 10वें भाव के स्वामी 12वें भाव पर उपस्थित है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप अपने कैरियर, अपने बिजनेस के लिए भी करना चाहते हैं, ये गोचर अगले 1 साल तक आपको सपोर्ट दिलाएगा। अब दूसरे एक पॉइंट पर चलते हैं जहां पर हम समझने वाले हैं षडाष्टक योग का समापन। पहले पॉइंट को तो आपने समझा। दूसरा पॉइंट ये है, केतु को देखिए, ये बेसिकली 3 ग्रहों पर आधारित ये वीडियो है जो एक विशेष अनुभूति दिला जाएगा। तीसरे पॉइंट को देखिएगा, ये तो और बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए दूसरे पॉइंट पर चलते हैं कि केतु और गुरु का अभी तक षडाष्टक योग बना हुआ था। गुरु देवता बैठे थे जब आपके इनकम भाव पर, इनकी जो 6वीं दृष्टि थी वो केतु पर पड़ रही थी और केतु की जो दृष्टि पड़ रही थी 8वीं दृष्टि वो देवगुरु बृहस्पति पर पड़ रही थी। दोनों इस समय पर मिल करके षडाष्टक योग का निर्माण करते हैं, जिसके कारण न तो देवगुरु बृहस्पति और न ही केतु देव यहाँ पर शुभ परिणाम प्रदर्शित करा पा रहे थे। अर्थात सबसे बड़ी जो कमी मुझे दिखती है कैरियर में उन्नति और साथ ही साथ मेरे लाभ, मेरे परिश्रम के अनुरूप लाभ में मुझे कमी दिखाई पड़ी, क्योंकि लाभ भाव पर देवगुरु बृहस्पति थे और आपके कैरियर भाव के स्वामी थे। कई लोगों ने इसी समय पर 7वें भाव के भी नेगेटिव इवेंट देखे होंगे, जैसे कि व्यापार में कुछ समस्याओं का सामना करना इत्यादि, दाम्पत्य जीवन में निराशा या विवाह संबंधी कार्य में निरंतर बाधाओं का सामना करना कई लोगों ने देखा होगा। अब कम से कम देवगुरु बृहस्पति 12वें घर पर चले गए हैं, तो अब ये षडाष्टक योग टूट गया है। अर्थात जो रुकावट, जो डिप्रेशन, जो तनाव की स्थिति मैंने फेस किया है, वो उस प्रॉब्लम से मुझे मुक्ति मिल करके एक नए मार्ग पर मैं आगे बढ़ूंगा। इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव से मुझे देखने को ये मिला।
अब यही नहीं, गुरु देवता की जो 5वीं दृष्टि है वो सीधे अब जो है केतु पर पड़ेगी। मानी जाती है देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि गंगा जल के समान पवित्र होती है। अब यदि केतु से मुझे नेगेटिव प्रभाव मिल भी रहा है, मेरे बर्थ चार्ट में यदि केतु की स्थिति सही नहीं है क्योंकि चतुर्थ भाव पर आए हैं, यदि आप मानसिक अशांतियों का सामना करना पड़ रहा है, कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद की स्थिति चल रही है, तो अब देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। केतु भी यहां पर नियंत्रण में रहेंगे, किसके? तो देवगुरु बृहस्पति के। अब मेन बात यह हो गया, देवगुरु बृहस्पति आपके कार्य के स्वामी हैं और केतु की दृष्टि भी आपके कर्म भाव पर इनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है। अर्थात ये बात तो फिक्स होता है कि इस साल में कोई बड़े परिवर्तन हमारे कैरियर के दृष्टिकोण से मुझे देखने को मिलेगा। अब तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। तीसरा पॉइंट वो पॉइंट है, दोहरे गोचर पद्धति का सिद्धांत है यहाँ पर। इस सिद्धांत के अनुसार समझिएगा, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है और साथ ही साथ शनि की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है, वो स्थान, वो घर हमारा जागृत हो जाता है। इस हिसाब से 8 नंबर की राशि आपके जीवन में ये 6ठे भाव को दिखाता है। क्यों होता है भाई? तो देवगुरु बृहस्पति की 1 2 3 4 5 6 7 गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है ठीक 6ठे भाव पर, और वहीं पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है 6ठे भाव पर। जागृत कौन हुआ? 8 नंबर की राशि जागृत हो गई, जहां पर गुरु की 7वीं और शनि की 10वीं दृष्टि यहां पर प्राप्त हुई। 6ठा भाव है मेरे नौकरी का। अब देखिए, कैरियर तो यहां पर महत्वपूर्ण हो ही गया था कि नौकरी से जुड़े हुए कोई महत्वपूर्ण इवेंट हो सकते हैं, नौकरी से जुड़े हुए कोई कामनाएं हैं आपकी, उस कामनाओं की सिद्धि हो सकती है। आपने जो परिश्रम किया है, जो सेवा किया है, उन सेवाओं का मुझे पारिश्रमिक मिलेगा। 6ठा भाव चूंकि मेरे कर्जे का होता है, यदि कर्जों से परेशान है, कोई बड़े लोन चल रहे हैं, उन लोन से मुझे मुक्ति दिलाए जाने के लिए ये योग एक प्रभावी योग रहेगा। अर्थात कोई ना कोई एक ऐसा समायोजन निकल के आएगा, एक ऐसी युक्ति निकल के आएगी, मैं अपने कर्जों से मुक्त हो जाऊं। चूंकि यही मेरे शत्रुओं का होता है, यदि विरोधी अधिक बने हुए हैं, उन विरोधियों से मुझे मुक्ति मिलेगी। उन जो यदि कंपटीशन अधिक बने हुए हैं, तो उन कंपटीशन से मुझे मुक्ति मिलेगी। कोर्ट कचहरी संबंधी काम यदि चल रहे हैं, उसमें कोई सही डिसीजन या रिजल्ट निकल के सामने नहीं आ रहा है, तो भाई शनि और गुरु दोनों की दृष्टि आ रही है, अर्थात 6ठा भाव यहाँ पर प्रभावी हो गया। यही स्थान वो स्थान हो गया जो मेरे रोग का होता है। यदि स्वास्थ्य जनित कोई परेशानियां हैं, तो उन रोगों से मुझे मुक्ति मिलेगी। देखा जाए तो शनि स्वयं कर्म के देवता है, देवगुरु बृहस्पति भाग्य के देवता है। दोनों ग्रहों का समायोजन जब 6ठे भाव पर पड़ता है, इस भाव से जुड़े हुए बहुत से एडवांटेज हमको देखने को मिलेंगे। चूंकि यही स्थान प्राप्ति का स्थान है और गुरु देवता 12वें घर से देख रहे हैं, तो कोई विदेश संबंधी कोई इवेंट आप चाहते हैं, वो कार्य पूर्ण हो सकता है। यदि आप विदेशों में रहते हैं, कोई कार्य वहां से पूर्ण हो सकता है इन 1 वर्षों में। डिपेंड करता है कि दशा कौन सी चल रही है, डिपेंड करता है कि ग्रह, आपके जो जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, और ये देव गुरु बृहस्पति किस पर टकरा रहे हैं, किस ग्रहों के संग युति बना रहे हैं, अथवा किस ग्रहों पर इनकी दृष्टि है, जिसके द्वारा हमें 100% परिणाम देखने को प्राप्त होगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।